गुड इवनिंग बच्चों। मैं अनुभव वाजपेयी आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। और अब हम लेके आए हैं उसी का टाइप 2। मैंने रियल नंबर आपको पढ़ा रहा था, उसी का टाइप 2। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिवीजन लेमा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। और अब आप क्या करिएगा, उसके क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। और उसी पे जो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है या नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट टाइप, कुछ भी कहिए आप, नेक्स्ट टाइप है वो है क्या, एलसीएम थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। और एक है हमारा एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। कि लासा गुणे मासापा, लासापा गुणे मासापा बराबर किसके होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और इंग्लिश मीडियम के लिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, बोथ नंबर्स का, ठीक है। इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे आपने इसमें आपको पता होगा कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ या एलसीएम कैसे फाइंड किया था, आपने कक्षा 8 तक 9 तक खूब सीखा होगा। अगर एग्जांपल के लिए मैं लूं, मान लीजिए मैंने लिया 36 और 84, ठीक है, मैंने ये लिया। अब आपको इसको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, ठीक। और आपको वेरीफाई कराना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ वही होता है जो क्या होता है, अगर हम एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट कराएं और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्रोडक्ट कराएं तो आंसर हमारे क्या होता है, सेम आता है। ये आपको वेरीफाई भी कराने के लिए आता है। तो आप देखिए क्या करिए, सिंपली आप क्या करिएगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। आपको पता होगा ये वाला मेथड, आपको पता ही होंगे, सबको पता होंगे। 2 8 जा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 36 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और ऐसे ही आपको किसका निकालना है, 84 का। तो सभी लोग निकालिएगा बैठ के। 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 3 7 जा 21 और 7 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा किसका, 84 का। कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब आपका इसको अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जितने कॉमन है वो तो ले ही लेने हैं, जो कॉमन है वो तो हमको ले ही लेने हैं, और जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेते हैं एलसीएम में। आपको पता है जो कॉमन है वो तो लेने ही लेने हैं, और जो कॉमन नहीं है वो भी, तो इन दोनों में आपको 2 कॉमन दिख रहा है, 2 ले लिया, फिर से 2 कॉमन दिखा, ले लिया, फिर आपको 3 कॉमन दिख गया, ले लिया मैंने, और ये 3 और 7 छूट रहा था, इनको भी ले लिया। अब आप इसका प्रोडक्ट कराएंगे, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 7 जा कितना होता है, आप करा लीजिए। 36 7 जा 7 6 जा 42, 4 कैरी आएगा, और 7 जा 21, 21 में 4 है कितना, क्या 25। और अब आपको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। देखिए इसमें सिर्फ क्या लेते हैं, हम कॉमन ही लेते हैं। तो हमें सिर्फ क्या दिखा है, देखिए 2 कॉमन दिख गया तो 2 लिख लिया, एक और ये 2 कॉमन दिख गया, देखिए तो फिर हमने लिख लिया, और फिर हमको ये 3 और कॉमन दिख गया तो सिर्फ 3 लिख लिया। बाकी जो कॉमन नहीं होते हैं वो इसमें नहीं लेना, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका बेसिक है। अब आपको क्या करना है, इसी के थ्रू क्या करना है, इसको वेरीफाई मान लीजिए कराना है। तो वेरीफाई कैसे कराना है, तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आया, एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना निकल के आया हमारा, 252, और एचसीएफ कितना निकल के आया था, 12। इनका प्रोडक्ट कराएंगे कितना आएगा, 12 2 जा 24, 2 कैरी चला गया, 12 5 जा 60, 2 6 कैरी चला गया, 12 2 जा 24, और 24 में हमने कितना ऐड कर दिया, 6, तो कितना आ गया 30, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर आप क्या कराएंगे, 36 इनटू 84, ठीक है। आप इनका प्रोडक्ट कराइए, कितना आएगा, 6 6 6 4 6 जा 24, और 4 3 जा 12, 12 2 14, 8 6 जा 48, और 8 3 जा 24। एक सेकंड रुकिएगा, 4 6 जा 24, और 4 3 जा 12, 12 2 जा 144, और 8 6 जा 48, और 8 3 जा 24, 24 में हमने कितना ऐड कर दिया, 4, तो कितना आ गया 28। अब ऐड करिए इनको, 4 8 4 12, 8 1 8 9 0 10, और 2 1 3। तो देखिए जो हमारा आंसर क्या आया था,
एलसीएम इंटू एचसीएफ को कराने पे आया था, वही आंसर हमारा क्या आता है, नंबरों को प्रोडक्ट कराने पे आता है। ठीक है, तो जो मैंने ये लिखा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वो मैंने आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिया। और ये पूछा भी जाता है कि आप इन नंबरों का प्राइम फैक्टर इनके थ्रू एलसीएम एचसीएफ फाइंड करिए और इसको वेरीफाई भी कराइए। तो वेरीफाई आपको ऐसे कराना है। तो एक टॉपिक आपका फिर से समाप्त हो गया। अब इस पे एक दो क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बस अभी एक दो एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा और फिर ये भी टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जो भी आपने पढ़ा है उस पर रिलेटेड ये क्वेश्चन, हमारे दो क्वेश्चन है उस पर, बस इस पे जो बनता है वो यही बनता है, फिर हमारी वर्ड्स प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो नंबर के एचसीएफ जो निकाला गया 145 आया और जो एलसीएम निकाला गया है वो 2175 आया है, और उनमें से एक नंबर हमारा कितना दिया गया है, 725 दिया गया है। तो कह रहा है आप हमको क्या करिए, सेकंड नंबर निकाल के बताइए। तो हमने लेट कर लिया कि जो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, x होगा, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्या होता है, इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम हमारा कितना है 2175 इंटू एचसीएफ कितना है हमारा 145। ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 725 और सेकेंड नंबर हमने x लेट कर रखा है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसको क्या कर देंगे, इससे डिवाइड करा देंगे। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना देगा 2175 इंटू 145 अपॉन 725। अब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 25 से डिवाइड करेंगे कितना है, 25 2 जा 50 और 29 जा 225 आ जाएगा। ठीक है, और 25 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना देगा, 25 8 जा 200 और 25 7 जा 175। ठीक है, और 29 5 जा कितना होता है 145 और 5 से आप इसका मल्टीप्लाई करा दें कितना आ जाएगा 4 3 5 5 से 35 और 5 8 या 40 40 में से करेंगे कितना है 45 आ जाएगा। तो हमारा जो सेकंड नंबर था वो कितना आ गया 435। अब इस पे जो कौन सवाल बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, बस इसी टाइप के। कभी आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दे देगा और एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ देगा। कभी आपको एलसीएम एचसीएफ सेकंड नंबर देगा, फर्स्ट नंबर पूछ देगा। यानी इन्हीं चार में से कोई तीन चीजें आपको दे करके और क्या पूछ लेगा आपसे, थर्ड नंबर पूछ लेगा। कभी कह देगा द प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर, यानी दो नंबरों का गुणनफल ये दिया गया है, और एलसीएम आपको दे देगा और कहेगा एचसीएफ बताओ। तो जब गुणनफल ही दे दिया गया यानी प्रोडक्ट ही दे दिया तो फर्स्ट और सेकंड नंबर अलग देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस पे बस आपको सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, एक आपका ये क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा आपको करा दिया जाए। इसमें थोड़ा सा आपका लॉजिक यूज होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव टू कॉमन नंबर्स whose HCF is 18 and LCM is 760 क्वेश्चन मार्क है। फिर कह रहा है गिवन रीजन, कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि किन्हीं जिन दो नंबरों का हमने HCF निकाला है वो 18 है और उन्हीं नंबरों का वो क्या निकाला है LCM कितना 760 हो। तो यहाँ पे आपको एक बात सीखनी होगी कि हमारे जो HCF होता है वो हमेशा ऑलवेज LCM को परफेक्टली डिविजिबल करता है। ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा तो अभी मैं आपको इसी एग्जांपल के थ्रू निकाल देता हूँ कि देखिए ये हमने एलसीएम क्या माना था, एचसीएफ हमने 145 माना था, और क्या माना था एचसीएफ कितना माना था एचसीएफ हमने 145 लिया था और एलसीएम कितना लिया 2175 लिया था। और मैंने आपसे कहा है कि जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम को परफेक्टली डिविजिबल करेगा। अगर आपने किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम और उन्हीं नंबर का एचसीएफ निकाला है तो जो एचसीएफ आएगा वो एलसीएम को परफेक्टली डिविजिबल करेगा। ये प्रॉपर्टी होती है। तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, तो आप करेंगे 45 बन जा 145, ठीक, और माइनस करेंगे कितना आएगा 7 आएगा और ये हम क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। ठीक है, और जब आप फिर करेंगे तो कितने बार जाएगा 5 टाइम्स जाएगा। तो 5 5 से 25 2 और 5 1 5 2 7। देखिए परफेक्टली डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया। यानी कि हमने ये प्रॉपर्टी सीख ली कि if the HCF of two numbers and the LCM of the same two numbers is perfectly divisible by the LCM। ठीक है, यानी कि हमारा अगर किन्हीं दो नंबर का हमने HCF निकाला है और उन्हीं दो नंबर का LCM भी निकाला है तो HCF LCM को परफेक्टली डिविजिबल करेगा। तो अगर ये क्या कहते हैं इसको परफेक्टली डिवाइड कर देगा तो हम कह लेंगे कि हाँ किन्हीं भी दो नंबर का जो एलसीएम है और उन्हीं दो नंबर का एलसीएम 760 होगा। अगर इसने इसको परफेक्टली डिवाइड नहीं किया तो हम कह देंगे नहीं होगा। ठीक है,
तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 8 4 जा 72, 18 4 जा 72, कितना बचेगा 4, ठीक है, और 0 नोट कर लेंगे। 18 2 जा 36, कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम कह देंगे नो, ठीक है। बाकी आप आंसर लिख लीजिएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव टू कॉमन नंबर हुज एलसीएम इज 18 एंड एलसीएम इज 760, ठीक है। रीजन क्या है, बिकॉज एलसीएम इज परफेक्टली डिविजिबल बाय द एचसीएफ एंड दिस कंडीशन द एलसीएम इज नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाय द एचसीएफ, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया। आपको रीजन हिंदी में क्या लिखना है कि किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ उन्हीं दो नंबर के एलसीएम को परफेक्टली यानी पूर्ण रूप से डिवाइड करता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये दो नंबर क्या होंगे, इसका एलसीएम या एचसीएफ नहीं हो सकते, ठीक है। थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।